करना है ना तो तुझे रिस्क तो लेना होगा मेरी जान। हो गई हेलो हेलो हाउ आर यू यू है कमीना है तू जेब से बिगड़ का आगे पीछे दौड़े मेरे कैसा है ये लड़का। हम सब आते हैं लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं। यहाँ पे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मानोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। मैंने बहुत लड़कियों को बोला, हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच। 3 शाने तो आप देख ही रहे होंगे आजकल, उसकी लीड हीरोइन, और जल्दी ही आप लोग मुझे और भी नए प्रोजेक्ट्स में देखोगे। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ये मुंबई शहर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं। जब आप करियर बनाने निकलते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन फिर भी खुद पर भरोसा होता है तो खुदा भी साथ दे ही देता है। आज एक ऐसी कलाकार मेरे साथ है जो बहुत साल पहले मुझसे मिली थी और उस टाइम पे हम इनको एक वेब सीरीज़ में लेना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया। और आज जब वो मुझे मिली हैं तो वो एक सेलिब्रिटी स्टार बन चुकी हैं। उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है 3 शाने में एक शियानी आर्टिस्ट मेरे साथ हैं, अनुप्रिया। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपसे मिलकर और ये जानकर कि अब आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है। थैंक यू सर, थैंक यू। जब मैं आपसे मिली थी और आप मुझसे मिले थे, शायद हम दोनों ही एक दूसरे को आज पहचान नहीं पा रहे। आपने इतना अपने में इम्प्रूवमेंट किया है, मैं हैरान हूँ देख के। नहीं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you, और sir. इस फिल्म में भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। ये फिल्म का कैसे इत्तेफाक बना जो मैंने शुरू में कहा सेशन में? जब मैं यहाँ मुंबई आई थी तो मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं अमरजीत सर, अभी मेरा काम भी वही संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अनुप्रिया शबरी आ जाओ। बोलते हैं कि ऐसी जगहों पे काम नहीं मिलता, शबरी आ जाओ, कुछ साउथ से लोग आए हैं, एक मूवी से रिलेटेड, तुम्हारे टाइप की मूवी है। मैंने बोला मेरे टाइप की, तो मैं चली गई वहाँ पे। मैं मिली, सब लोग बैठे थे इतने सारे, मुझे पहचान में नहीं आया कौन प्रोड्यूसर है कौन डायरेक्टर है। इतने सारे साउथ के सब एक लाइन में बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे उस दिन स्टोरी सुनाई। हमारे जो डायरेक्टर है अनीस बारूद वाला, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि ये स्टोरी है, 3 लड़कों के ऊपर कहानी है और आप हीरोइन, हम देव के अपोजिट आपको ले रहे हैं। लड़की का भले ही इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि इस मूवी का नाम है 3 शाने, लेकिन काम है और वो हीरोइन रहेगी मेन। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो बोलते कल हमारे ऑफिस आ जाओ, हम लोग यहाँ लड़कियों से सिर्फ मिल रहे हैं, लेकिन आप कल ऑफिस आ जाओ, हम आपको साइन कर देंगे। और वैसे उन्होंने मुझे साइन कर दिया अगले दिन। ना मुझसे ऑडिशन लिया मुझे मतलब बोला कि थोड़ा वेट गेन कर लो, क्योंकि पता नहीं, ऑब्वियस है कि उनकी स्टोरी की कोई डिमांड होगी, उन्हें हेल्दी लड़की चाहिए थी। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं गेन करती हूँ वेट। मैंने गेन किया वेट। बोला मैं 1 महीने में हम फिर साउथ जा रहे, फिर वापस आएंगे, थोड़ा हेल्दी हो जाओ। तो हेल्दी हुई, मैंने मूवी की और फिर उसके बाद जैसे ही मूवी फिनिश हुई, लॉकडाउन से पहले की बात है, फिनिश हुई मूवी नवंबर में। फिर मैंने चिन्नी सर के साथ लास्ट सॉन्ग किया था, देव और मेरा लास्ट सॉन्ग था, ज़रा ज़रा सी बात, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो करने के बाद में सर फिर मैंने वेट लॉस की तरफ ध्यान दिया कि अभी और भी तो काम करने, एक काम से क्या होगा। गेन करना आसान है, गेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे आप तो अच्छे से जानते हो कि कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए गेन। एक्टर अच्छी नहीं मानते लोग, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने गेन किया और मेरा मतलब फर्स्ट लुक देखा लोगों ने, तो बोला कि अरे हीरोइन तो बहुत मोटी ली है, इसे क्या सोच के ले लिया। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया शायद उनको। मुझे आज भी लोग बोलते हैं कि अरे तुम जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम देखी थी ना मुहूर्त के टाइम पे अपने, तो हम बुरा मत मानना। मैं बोलती हूँ अब क्यों बुरा मानूंगी, मैं थी मोटी। लुक भी उतना मैटर करता है जितना एक्टिंग मैटर करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे एक्टर है तो आपको काम मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा, इन दोनों से मैं मानती हूँ ज़्यादा आपके ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, लक होना चाहिए। अगर लक नहीं है तो आप कितने भी बहुत ही अच्छे एक्टर हो कि आप स्क्रीन में बड़े से बड़े एक्टरों को
टक्कर दे रहे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा नहीं है ना, तो कोई देख ही नहीं पाएगा कि आपने किस एक्टर के सामने कैसी एक्टिंग की। वो सिर्फ आप देख सक रहे हो, क्योंकि ऊपर वाले की तो कृपा है ही नहीं आप में, या आप कितनी खूबसूरत हो। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका ऊपर वाले का आपके सर पे हाथ, क्योंकि सर पे जिसके हाथ है ऊपर वाले का, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे जो लक की बात कही अनुप्रिया ने, वो क्लियर कर दूं, कहीं आप उससे ये अंदेशा ना लगा रहे हैं कि लक का मतलब है कि हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें, क्योंकि लक उसी के साथ चलता है, उसी का साथ देता है जो उसको पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो तैयारी आपके हाथ में है, लक तो अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि अगर आप आधे रास्ते से लौट गए तो फिर लक भी क्या करेगा, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुप्रिया, ये फिल्म तो हो गई, इस फिल्म के साथ साथ और कौन कौन से प्रोजेक्ट? मैं एक साउथ का प्रोजेक्ट कर रही हूँ जल्दी। मेरा 15 दिन का शूट हो गया था, फिर अभी सिर्फ 15 दिन का और बचा है, तो मैं उसमें भी लीड हूँ साउथ में। अभी मैं डेब्यू मूवी फिर से कर रही हूँ साउथ की तरफ, तो साउथ इंडस्ट्री से, तो वो भी टॉलीवुड इंडस्ट्री की मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो वो भी जल्द ही आएगा। और साथ ही साथ मेरा एक वीडियो एल्बम, पंजाबी वीडियो एल्बम आने वाला है, और मेरा एक हिंदी आइटम सॉन्ग भी आने वाला है। मैंने एक आइटम सॉन्ग भी किया है, बिजली, तो वो भी जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तो अभी एड्स वगैरह मैंने की इतनी सारी, एजीएल टाइल्स ने मुझे चांस दिया, कियो कार्पिन के साथ मैंने बंगाली एड में बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एड्स कर रही हूँ लैक्मी, तो अच्छा लग रहा है। कुछ रैम शोज़ भी अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मैंने हिमाचल में मिस हिमालय जीता, मिस हिमालय ब्यूटी अवार्ड लिया, फिर मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड किया। अब मुझे ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोग जिस फैमिली से होते हैं, एक छोटे से, हिमाचल कोई बड़ा मैं नहीं बोल सकती हूँ, एक बहुत छोटी सी सिटी है, और मैं उधर शिमला में रहती थी। शिमला में मतलब मैं जिस फैमिली से हूँ, हाँ मतलब फैमिली भी एक मैटर रखती है। मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं चाहते कि आप घुसो, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। वो चाहते नहीं थे कि हमारी फैमिली से कोई जाए। उनके मायने में होता है कि मतलब हम एक जॉब करो, और जब हम एक राजपूत फैमिली में होने के, वो क्या होता है उनमें कि नहीं, अभी बस, अभी तुम जैसे ही 21 साल 21 ईयर के होती है ना लड़की, उनका स्टार्ट हो जाता है अब इसके लिए एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं, वो एक ठुक सी होती है ना कि नहीं, इससे पहले कुछ और, वो जल्दी से शादी करो, अपने घर जाओ भाई, हमारी प्रॉब्लम खत्म, वो रहती है। वो कोई वो होती ही है, परंपरा से चली आई है, बदलता नहीं है लड़कियों के लिए ज़माना, कोई भी हो बदलता नहीं है। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मॉम थी इतनी समझदार थी, मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ना एक चांस दूंगी, जब मैंने पेजेंट किया, अगर इसमें तुम जीत गई, देखते हैं, जीत गई, लक चलता है। वो पता नहीं इतनी इंटेलिजेंट कैसे थी, उन्होंने बोला लक चलता है इंडस्ट्री में, अगर तुम इसमें जीत गई तो ना मैं तुमको भेज दूंगी मुंबई, कुछ भी बिना सोचे समझे, नहीं तो बस तुम एक गवर्नमेंट जॉब करो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, ताकि मैं ये ना सोच पाऊँ कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया और तुम्हें कुछ गलत वो ना दूँ सलाह। तो मैंने पेजेंट किया और मैं जीत गई, और मैंने सीधे अपनी दादी की तरफ देखा जिस वक्त मुझे वो ताज मिला। मेरी दादी माँ नीचे से ऐसे क्लैपिंग कर रही थी, तो मैंने बोला अभी जाऊँ, वो बोलते जाओ पर मेरे साथ वो खुद भी आ गई। यहाँ पे आने के बाद मुझे भगवान की, ऊपर वाले की मेहर थी, मैं यहाँ आई, शायद यहाँ पे पता भी चला कि उनको कैंसर है, एनल कैंसर, बहुत मुश्किल से, शायद हिमाचल में उनका इस चीज़ का इलाज कोई समझ ही नहीं पाता, तो वो बच गई। अभी मेरे पे तो ऊपर वाले की अच्छी खासी कृपा चल रही है। मेरी मूवी रिलीज़ हो गई 3 शाने, और मेरी दादी भी ठीक हो गई कैंसर से। उससे बड़ा ऊपर वाले का साथ क्या होता है। राइट। तो आप भी जितने कम्युनिटी मेंबर देख रहे हैं, आप भी इनकी दादी की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी ये कैसे पता चला कि मैं पैशनेट हूँ एक्टिंग के लिए, बॉलीवुड में जाने के लिए? कब ये पहली बार मन में ख्याल आया? सर मुझे ये बहुत बड़ा वो है कि कैसे ख्याल आया। मैं जब छोटी सी थी, ये मेरे जो घर वाले हैं ना, इन्होंने ही, मैं पता नहीं, इन लोगों को मैं बहुत क्यूट प्यारी सी डॉल जैसी लगती थी। मेरी बुआ, मेरे चाचू, आज कभी कभी वो बोलते हैं कि सिर चढ़ा दी है, लेकिन उन लोगों ने ही मुझे सिर चढ़ाया है, सच बोलें तो। मेरे ताऊ जी हमेशा, मतलब मुझे मैं पापा बोलती हूँ उनको,
हमेशा मुझे बोलना कि नहीं तुम तो हीरोइन जैसी हो। मेरे जो बुआ के हस्बैंड है बूबू जी, हमेशा मुझे ना ऐसी ड्रेसेस बनानी, डॉल जैसी, मतलब रामलीला वाली, कृष्ण बनाना, राधा बनाना। और फिर वो बोलते तुमने सपना कहाँ से देखा? उन लोगों ने ही मुझे बोला ये सपना देखो एक्टर बनने का। तो मैंने ये सपना देखा। मुझे रामलीला, हमारी तरफ रामलीला होती है, तो वहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं आके, तो वहाँ पे मेरे को परफॉर्म करवाना। स्कूल में बोला कि करो परफॉर्म, और सब लोगों ने बहुत खुश होना, मेरे लिए तालियां बजानी। तो मैंने वो देखते 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 टीवी में मैं भी ऐसी बनूंगी, मुझे एक्टर ही बनना। मुझे खुशी होती थी कि लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट करते थे कि कितना प्यारा डांस किया, कितनी प्यारी है तुम, तो हीरोइन जैसी हो। तो मैंने बोला चलो हीरोइन बनती हूँ जाके। आ गई। तो पैशन था, समझ में आया और आप बन गए। लेकिन इस करियर के दौरान पेशेंस, सब्र कितना जरूरी मानती हो आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। यहाँ पे हम सब आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं। यहाँ पे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मानोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। मैंने बहुत लड़कियों को बोला, कुछ मुझसे आज भी बोलती है कि तुमने कैसे ऐसे कर लिया, कैसे मूवी कर ली, कैसे वो कर लिया। मैं उनको बोलती हूँ देखो तुम सब्र रखो, ऐसा मत सोचो कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ वैसे ही टाइप के लोग हैं जैसे कि इंडस्ट्री मानती है। इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे, समझदार और जिनको अपने काम से मतलब है, जो यहाँ पे काम करने आते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर भी आते हैं और ऐसे डायरेक्टर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ लड़की, जो कि इंडस्ट्री का रूल है, वैसा कुछ नहीं है। ये बोलने की बातें, जो असलियत में यहाँ काम कर रहे हैं लोग, जो मैंने देखा है, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो पता नहीं किस कैटेगरी के लोग होंगे जिनकी वो बातें करते हैं। एक्चुअल नहीं है। असलियत में यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं की मूवियाँ रिलीज़ हो रही है, उन्हीं की मूवियाँ दिख रही है, और उन्हीं ने, जैसे आपने कई कुछ खोला है, ये वो आप जैसे लोग हैं। ये जिन लोगों की बातें करते हैं उनका मुझे नहीं समझ आया कि वो कौन है। मुझे तो नहीं समझ आ सकता ये चीज़। तो एक वक्त वो था, मोमेंट वो था अनुप्रिया, जब दादी ने आपको वो टाइटल जीतते हुए देखा था, और एक वो मोमेंट आया जब उन्होंने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा ऐसे, तो क्या एक्सप्रेशन थे उनके? मेरी जो दादी है, संजय सर जो है हमारे, संजय सर सुतकर, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत ही भले इंसान है। मैं मानती हूँ सीधे साधे भोले भाले इंडस्ट्री के इंसान नहीं है वो। उनका एक सपना था कि मूवी बनाए, लेकिन बहुत ही सिंपल सोबर से इंसान। आप देखोगे तो बोलोगे ये प्रोड्यूसर कितना सीधा सा है ना, ऐसे इंसान। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं बोलता है। उन्होंने बोला अनुप्रिया, मेरे अलावा भी जितनी भी लड़कियां थी, आप ना अपनी दादी को साथ लेके आओ, उनको वैनिटी में सुला देना एसी में, तो साथ रखा करो। मतलब ऐसा मत करना कि घर पे छोड़ के आए। मैं सिलवासा गई, मैंने बोला दादी नहीं आ रही, उन्होंने बोला नहीं दादी को लेके आओ आप, हम सब फैसिलिटीज़ रखेंगे उनके लिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। हम सब इतने खुश हैं उनसे। और दादी का उन्होंने ना, जैसे ही आप मूवी देखोगे, दादी का सबसे पहला सीन है वो क्लैपिंग कर रही है, उन्होंने उनको भी डाला है। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्रोड्यूसर साहब से, मेरे डायरेक्टर साहब से भी। अनीस सर ने भी बहुत अच्छा काम किया, तभी हमारी मूवी हिट जा रही है। बोलते हैं आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा देवव्रत तो सब नोन है, निशांत मेरे हिमाचल का ही लड़का है, निशांत तनवर, कुणाल सिंह राजपूत बहुत अच्छा स्टार है वो भी, और मतलब प्रियांशु जी को तो सभी जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मुकेश खन्ना जी, जरीना जी। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आई थिंक मुझे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने इतना सुपर सॉन्ग दिया है, विक्रम एंड विक्रम, हमारे कोरियोग्राफर चिन्नी सर और भरत पासार्थी जो हमारे DOP है, इन लोगों ने, मतलब मैं सच बोलूँ सबसे ज़्यादा इनमें फ़ायदा आई थिंक मुझे हुआ है, और हमारे अनीस सर को हुआ है, और विक्रम भाई जो भैया बनाया मैंने उनको, विक्रम एंड विक्रम, उनको हुआ है, और DOP सर भरत सर को हुआ है। आई थिंक इन सब में हम 4 लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। संजय सर का, मतलब मेरे हिसाब से मैं तो संजय सर का एहसान जीवन में कभी नहीं भूल सकती। मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि भगवान होते हैं जो हमारे माँ बाप तो है नहीं जो हमारे लिए मूवी बनाएंगे, पैसा खर्चेंगे, ये लोग तो होते हैं जो भगवान के भेजे बंदे होते हैं, हमारा सपना, इतना बड़ा सपना पूरा करते हैं और जो इन तक पहुंचाते हैं, जैसे अमरजीत जैसे लोग, वो होते हैं, जरिया है, भगवान का एक वो रूप है उनमें भी, कि वो आते हैं ऐसे अच्छे प्रोड्यूसरों से मिलाते हैं जिनमें हिम्मत होती है मूवी रिलीज करने की। ओके, थैंक यू अनुप्रिया, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। आप इसी तरह से फायदा उठाते रहें और हम एंटरटेनमेंट का फायदा उठाते रहें आपकी इस फिल्म से, आने वाली फिल्मों से। तो ये थी अनुप्रिया मेरे साथ इस वीडियो में, हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ।
पहली बात तो यह है कि ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, जो बार बार उन्होंने रिपीट किया बहुत सारी बातों में। इससे दिखता है कि वो कितना विश्वास करती हैं। तो ये विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऊपर वाले की भी कृपा उसी पे होती है जो अपनी राह में सीधा चलता है, सच्चाई के साथ चलता है, तैयारी के साथ चलता है। हर किसी पे कृपा नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी चाहत बनी है तो उसके रास्ते भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, कभी कभी प्रूफ भी करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने अपनी दादी के सामने प्रूफ करके दिखाया, तो प्रूफ करना पड़े तो करके दिखा दो, उसके बाद देखो राह कितनी आसान हो जाती है। और जो दादी ने वहाँ पे तालियां बजाई थी, उन्होंने फिल्मों में भी तालियां बजा दी। आज वो उनके साथ हैं। और ये भी इत्तेफाक देखिए, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में इत्तेफाक वर्ड यूज़ किया था, मुझे नहीं मालूम था ये स्टोरी, लेकिन इत्तेफाक कैसा हुआ कि वो यहाँ आई, कैंसर से पीड़ित हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलाज अच्छा हो सकता था तो हो गया। तो ये भी सब चीज़ें एक साथ जुड़ती चली जाती हैं कि अनजाने में सपना घर वालों ने दिखाया था, लेकिन उसको साकार किया अनुप्रिया ने, और उसमें बहुत सारे लोगों का साथ हुआ। उनमें भी उन्होंने देखे कि वो मेरे पर्सनल गॉड हैं, मतलब कि मेरे खुद के आसपास के गॉड हैं। सभी अच्छे लोग आपके आसपास हैं, लेकिन उनके पास आपको पहुंचना पड़ता है। फ्रॉड लोग तो अपने आप ही मिल जाते हैं। तो बस यही पहचानते रहिए और अच्छे से देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।